जिंदा हमने लगाया 70 साल तक किसी ने छुट्टा ही नहीं आज चारों तरफ से वातावरण और जिस समय खा जाती है पी जाती है तो शक्ल देखकर और बिरादरी देखकर धर्म देखकर नहीं बांटे जाते सबको बांटे। अब जब सरकार की कोई भी योजना आती है तो शक्ल देखकर धर्म देखकर और बिरादरी देखकर नहीं बांटे जाते सबको बांटे जाते। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और देश में सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास होता है तब ये नया स्वरूप लेता है क्षेत्र। उस नए स्वरूप के नए विधानसभा क्षेत्र के लिए आप सब लोगों को शुभकामनाएं। सब आप मेरा क्षेत्र की जनता के विश्वास के साथ संभव नहीं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कहां पर क्या काम है। बहुत सारे लोगों को 5-5 साल हो जाते हैं तो मालूम नहीं होता क्षेत्र में तो जनता के साथ एक कनेक्ट होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 2012 से पहले ये कहा जाता था कि कानपुर में कोई विकसित क्षेत्र है, कोई विधानसभा सबसे ज्यादा विकसित है तो छावनी विधानसभा है। 2012 में जब मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आया तो मैंने एक नारा दिया था कि महाराजपुर की आस छावनी जैसा विकास। और आज कानपुर महानगर के लिए चर्चा होती है कि सबसे ज्यादा विकास काम तो महाराजपुर। और जैसे मैंने बोला ये दो विधानसभाएं एक दूसरे के साथ मिली जुली है, एक दूसरे के पूरक। एक कानपुर एक कानपुर ट्विन सिटी जो शहर जो एक दूसरे के बीच में मिले हुए वैसे ही दोनों विधानसभा एक दूसरे के साथ मिली। ये पुल बना और एक इसी समय एक सौ 100 से जा रहे हैं ये 4 लेन होने जा रहा है एकदम बढ़िया। टेंडर हो गया, काम शुरू होने जा रहा है। साधन वगैरह उसको भी लाने की बहुत क्या चाहता है किसान, क्या चाहता है उसका सम्मान हो, उसका संरक्षण हो, उसके लिए बात करी जाए, उसको बिजली मिले, उसको पानी मिले, उसको सड़क मिले। दूसरे में सारी की सारी चीजें होती है उसके साथ रोजगार मिलता। पहले एक जमाना हुआ करता था जब गांव में सड़क नहीं होती थी। इस गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किसी ने चलाई थी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव तक सड़क पहुंचाना था। उसके पहले गांव में ना ट्रैक्टर जाता था, ना एक्टर जाता था, ना कलेक्टर जाता था, कोई नहीं जाता था। और ट्रैक्टर में नहीं जाता था, एक्टर में नहीं जाता था, कलेक्टर में नहीं, सड़क कोई कौन नहीं। अब सब आ अब डायरेक्टर भी जा रहा है, एक्टर तो जा रहे हैं, डायरेक्टर भी जा रहा है। तो मुझे मेरा लक्ष्य केवल नहीं पता कि हम अच्छी सुविधा दे सकेंगे आवाम को। मेरा लक्ष्य केवल एक सरकार है ना, सरकार की जिम्मेवारी है, चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी है कि जनता के हित में कैसे काम करें। और लोकतंत्र में इस लोकतंत्र के संविधान ने इस बात को कहा हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनता की चिंता करें तो तभी जन कल्याण की बात हो सकती है। और वो आप इस सरकार में, वाली सरकार में। मैं राजनीतिक बातचीत बहुत नहीं करना चाहता। मैं कभी अपने मन से कभी किसी का नाम नहीं लेता। कभी किसी को बुराई करके अपना काम बताना बहुत आसान होता है, लेकिन अपना काम करके लोगों को बताना जो मुश्किल काम है वो मुश्किल होता है। और मैं मुश्किल काम करता हूँ, आसान काम नहीं करता। हम लोग तो बताते हैं कि उसने कुछ नहीं किया इसलिए हम लोग इसका क्या मतलब, हमने ये किया। आज प्रदेश इस विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है। आज देश जो दुनिया में अपनी पहचान खो चुका था फिर अपनी पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है। आज हमारा देश जो विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, दुर्भाग्य से कुछ भक्तों की वजह से, कुछ सरकारों की वजह से भारत की पहचान दुनिया में भिखारियों की होने लगी, मदारियों की होने लगी। लेकिन बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि 2014 के बाद भारत ने फिर अपनी प्रतिष्ठा बनाई है
अब हमारे देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए दुनिया के सबसे मजबूत नेताओं में आ रहे हैं। सबसे मजबूत नेता आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए कहा जाता है कि बहुत सकते पुलिस वाले यही पहले भी थे, आज भी बदले थोड़ी, नेतृत्व बदला। नेतृत्व में पहले जो होता था उनको लगता था कि चलो यार छोड़ देते, नो न्यूसेंस, कोई भी गलत नहीं करता। ये राजनीतिक नेतृत्व की वजह से होता है। आज राजनीतिक नेतृत्व में इच्छा शक्ति है, आत्मविश्वास है, जनता के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। आज हमारी संस्कृति के बारे में देखें, हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति जो सनातनी संस्कृति है, कभी किसी के विरोध में नहीं बोलते। हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर, हम सब लोग जब पूजा करते हैं तो 3 उद्घोष जरूर करते हैं। हम कहते हैं कि सबसे पहले प्राणियों में से निभाना, विश्व का कल्याण। हम सब लोग वसुदैव कुटुंबकम की बात, अलगाववाद की बात सनातन नहीं, सनातन को साथ लेकर चलने की बात, और जिसमें सबको साथ लेकर चलने की बात होगी, एकता की बात होगी, तब समरसता की बात होगी, तब विकास की। आज के इस अवसर पर भाषण बहुत याद देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। राजनीति को अच्छा लगता है तो उसके ऊपर बातचीत होगी। वैसे भी मैं जब से अध्यक्ष बना तब से राजनीति बात कम करता हूँ, लेकिन आप सब कर रहे विधानसभा जब चलती है मैं सारे काम करता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी सबके प्रति, सबको साथ लेकर, और जिसमें सबको साथ लेकर चलते थे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। जिसमें लोकतंत्र मजबूत होगा तब लोक मजबूत होगा, लोक मजबूत होगा तब ये विकास की बात होगी। आज इस अवसर पर हमारे इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बंधु लोग हैं, मैं सभी लोगों को बहुत हृदय से आभार करता हूँ। धन्यवाद। विकास का काम, विकास की श्रृंखला कानपुर महानगर से लेकर पूरे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ काम के ऊपर हमारी 2 विधानसभा पहुंचेगी। मैं इस बात का आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। उसी भाव के साथ हम इस क्षेत्र में काम करते रहेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी अपने सम्मानित मित्रों को, कार्यकर्ता बंधुओं को, बहनों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब लोगों को इस पुण्य की शिलान्यास की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।